दोस्तों, हमारी दुनिया में एक से बढ़कर एक बहुत सारे सुंदर पक्षी मौजूद है, लेकिन इन सभी में मोर एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि अगर एक औरत मोर की हड्डी की राख को अपनी छाती पर मल ले तो क्या होगा? और एक मोरनी बिना संबंध बनाए ही आखिर कैसे गर्भवती हो जाती है? और आखिर मोर को ही हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्यों माना गया है? ऐसी ही बहुत सारी अनसुनी बातें हैं जो आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन रखा होगा कि मोर ब्रह्मचारी रहता है और कभी संभोग नहीं करता, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अपने कथाओं में सुन रखा होगा कि जब सावन का महीना आता है तो मोर रोता है और उसके आंसू मोरनी पी जाती है और इसी तरह वो गर्भवती हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, मोर नर होता है, इसीलिए वो अंडा नहीं देता और मादा मोरनी एक बार में 6 अंडे दे सकती है, लेकिन ऐसा मोरनी सिर्फ संभोग करने के बाद ही कर पाती है। और ये बिल्कुल दूसरे पक्षियों की तरह ही संबंध बनाते हैं और मोर मोरनी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने पंखों को फैलाकर नाचता है। जब मोरनी संबंध बनाने के लिए तैयार होती है तब ये मोर उसके ऊपर चढ़ जाता है। और वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च करने के बाद पता चला है कि मोर और मोरनी में AB प्रजनन अंग होता है, जिससे वो मोरनी में अपने शुक्राणु डाल देता है और ये शुक्राणु मोरनी के अंडे को फर्टिलाइज कर देते हैं, जिसके बाद वो गर्भवती हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, आप गूगल पर मोर और मोरनी के मिलन की जानकारी भी ले सकते हैं। और दोस्तों, मोर 3 साल की उम्र तक पहुंचते ही यौन शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि इनमें से नीले रंग के मोर तो 2 साल की उम्र में ही प्रजनन करने लायक हो जाते हैं। एक मोरनी साल में अक्टूबर से जनवरी के बीच अंडे देती है और अंडे को सहेजने और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी केवल मोरनी की होती है। और इन अंडों में से बच्चे निकलने के लिए 25 से 30 दिन लग जाते हैं। और बचपन में मादा और नर मोरनी की पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है। 1.5 साल का हो जाने के बाद नर मोर के पूंछ बढ़ने लगते हैं और उसके सर पर कलगी आ जाती है। वैसे तो मोर एक पक्षी है, लेकिन वो जमीन पर रहना ही पसंद करते हैं। ये ज्यादातर खेत, जंगल और गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। मोर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के पक्षी होते हैं और वो आमतौर पर पौधे, फलों, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। लेकिन अनाज मोर का सबसे आम भोजन है। हालांकि मोर कुछ भी खा लेता है, फिर चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सांप हो या फिर चूहे हो, सब खा जाता है। और दोस्तों, जब आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश होती है तब ये मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं और जो भी इन्हें ऐसा नाचते हुए देख लेता है वो इसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और इसकी इसी खूबसूरती के कारण उसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। और दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, लेकिन ये तीतर परिवार से संबंध रखता है और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। मोर की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से सबसे आम नीला मोर है, जो भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। इसके बाद हरा मोर म्यांमार या बर्मा में देखने को मिलता है और कांगो मोर जो होते हैं वो अफ्रीकी वर्षा वनों में रहते हैं। मोरों को प्राचीन समय से ही पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि मोर और मोरनी दूसरे पक्षियों की तरह आपसी संबंध नहीं बनाते, इसलिए इसे राष्ट्रीय पक्षी चुना गया है। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर मोर का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि यह सबसे पहले भारत में ही पाया जाता था। और राष्ट्रीय पक्षी चुनने के तौर पर मोर के साथ 2 और पक्षी हंस और सारस के नाम भी मौजूद थे। लेकिन जब राष्ट्रीय पक्षी चुनने के लिए बैठक बुलाई गई तो उसमें यह फैसला किया गया कि उस पक्षी को चुना जाएगा जो देश के हर हिस्से में मौजूद हो और उसे आम लोग आसानी से पहचान सकते हो और वो भारत की संस्कृति में योगदान रखता हो। और इन सभी बातों पर मोर ही खरा उतरता था। इसलिए 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया और तभी से सभी लोग मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जानते हैं। मोर अकेले रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वो अपने साथी पक्षियों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वो छोटे छोटे समूह बनाकर घूमते रहते हैं। इसके अलावा मोर बहुत ही रंगीन मिजाज के होते हैं, इसीलिए वो अपने साथ कई मोरनियों को रखता है और इन सभी के साथ वो सहवास करता है। दोस्तों, एक मोर का वजन 4 से 6 किलो का होता है, लेकिन इसके मुकाबले मोरनी बहुत छोटी होती है। एक मोरनी के मुकाबले मोर बहुत ही आकर्षित होता है और एक मोरनी की पूंछ मोर की तुलना में बहुत ही छोटी होती है। लंबे लंबे पंख वाले मोर की पूंछ नीले, लाल और सुनहरे रंगों की बनी होती है और इसमें खूबसूरत आंख जैसी रचनाएं बनी होती है। और जब ये अपनी पूंछ को उठाकर नाचता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अलावा दोस्तों, प्राचीन समय से कुछ ऐसी बातें भी चलती आ रही हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर एक औरत मोर की हड्डियों की राख को अपनी छाती पर मल ले तो उसकी छाती जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और अगर एक मोर की बीट को दांतों पर मला जाए तो दांत जो है वो पूरी तरह से गिर जाते हैं। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अगर मोर की हड्डी किसी के पास हो तो उस पर किसी भी नजर का असर नहीं पड़ता है। कहा जाता है कि मोर सांप को इसलिए मार देता है क्योंकि इनकी दुश्मनी बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है और ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है।
तो दोस्तों आप ही बताइए कि आप इन सभी बातों में कौन सी बात को सच मानते हैं, और इसके बारे में हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।